Good morning, students. Today we are going to discuss the limit test for sulfate. In the previous lecture, we had discussed what are limit tests, why are they performed, how do we carry out the limit test for chloride, and modified limit test for chloride ions. So today we'll start with limit test for sulfate and then cover the modified limit test for sulfate ions. तो सबसे पहले बात आती है लिमिट टेस्ट सल्फेट का प्रिंसिपल क्या है। हमें पता है लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं। अब सल्फेट का लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड soluble sulfates in the presence of dilute hydrochloric acid. तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में हम क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं बेरियम क्लोराइड की विद सॉल्युबल सल्फेट्स में। उसमें कॉमनली हम सोडियम सल्फेट लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जब ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। जो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है वो क्या करता है, आपके सॉल्यूशन को टर्बिड कर देता है। उस टर्बिडिटी को चेक करेंगे, क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे विद द टर्बिडिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन और उसके बाद उसका रिजल्ट देखेंगे कि टर्बिडिटी उससे ज्यादा है या कम है। अब बात आती है कि इसमें HCl क्यों डाला, व्हाई डिड वी ऐड HCl। HCl क्यों डालते हैं, बिकॉज इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर एसिड रेडिकल्स। HCl जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेशन कराएगा, मतलब बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनने देगा और कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनने देगा। और जो सल्फेट्स हैं वो HCl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, इसलिए भी HCl को यूज किया जाता है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, बेरियम सल्फेट रिएजेंट। उसमें हम क्या क्या डालते हैं, हमने रिएक्शन में देखा, एक हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड, दूसरा हम डालेंगे पोटेशियम सल्फेट एंड अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल डालना है जिसमें पहले से सल्फेट नहीं हो, अगर सल्फेट होगा दैट विल इंटरफेयर विद द रिएक्शन और जो हमारा रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि जो सल्फेट अल्कोहल में प्रेजेंट होगा उसकी वजह से भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से टर्बिडिटी जो है आपकी बढ़ जाएगी, राइट। सो पोटेशियम सल्फेट क्यों डालते हैं, पोटेशियम सल्फेट क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन और ये रिएक्ट कर जाता है विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट इन स्मॉल क्वांटिटी विच एक्ट्स एज सीडिंग एजेंट। सीडिंग एजेंट से क्या मतलब है, सीडिंग एजेंट क्या होता है, आपने पोटेशियम सल्फेट डाला, हम ये रिएक्शन देखते हैं पोटेशियम सल्फेट की, ये हमने सोडियम सल्फेट डाला, इससे हमारे पास बनना था बेरियम सल्फेट, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट हम पोटेशियम सल्फेट का डाल देते हैं ताकि इनिशियली एक बार हमारे पास बेरियम सल्फेट आ जाए। जब एक बार बेरियम सल्फेट बनना शुरू हो गया तो बाकी का जो सोडियम सल्फेट है वो अपने आप इसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बना देगा। दैट इज कॉल्ड सीडिंग, मतलब एक बार आपने प्रेसिपिटेट बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सीडिंग एजेंट। देन अगेन अपरेटस, इसमें हम क्या यूज करेंगे लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, नेस्लर सिलेंडर। किस तरह से करते हैं, लेट्स कम टू द प्रोसीजर। दो नेस्लर सिलेंडर लेंगे, एक को लेबल कर लेंगे टेस्ट या टी, दूसरे को लेबल कर लेंगे स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, डिसॉल्व स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सब्सटेंस इन डिस्टिल्ड वाटर एंड ट्रांसफर इट टू नेस्लर सिलेंडर। जो सब्सटेंस की स्पेसिफिक क्वांटिटी है उसको हम पानी में डिसॉल्व करके नेस्लर सिलेंडर में डाल देंगे। इसी तरह से ये था आपका टेस्ट सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट जब हम स्टैंडर्ड लेंगे
उसमें भी क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन होगी उतनी क्वांटिटी उसमें डालेंगे इन वाटर और नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफर कर देंगे। फिर दोनों सिलेंडर्स में अलग अलग से 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, टेस्ट में भी स्टैंडर्ड में भी। उसके बाद उसमें 45 ml वाटर डालेंगे, टेस्ट में भी स्टैंडर्ड में भी, और फिर 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट डालेंगे। बेरियम सल्फेट रिएजेंट अभी हमने पढ़ा, उसमें कॉम्पोजिशन उसकी क्या थी, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम फ्री एल्कोहल एंड पोटेशियम सल्फेट इन वाटर। 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट डालने के बाद इस मिक्सचर को हम स्टर करेंगे विद ग्लास रॉड एंड विल अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। फिर से रिवाइज करते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले हमने एक सैंपल लिया, जो हमें गिवन सब्सटेंस था उसको डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करके नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उसमें 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, 45 ml वाटर डाला, 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट डाला। उसके बाद इसको हमने 5 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ दिया। उससे पहले हमने उसको स्टर भी कर दिया। उसी तरीके से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाया हमने, स्पेसिफाइड क्वांटिटी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की डाली, पानी में डिसॉल्व किया, डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करना है, ट्रांसफर किया इनटू नेस्लर सिलेंडर और उसमें 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया। फिर 45 ml वाटर, 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट, स्टर करना है एंड अलाउ करना है उसको स्टैंड करने के लिए फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि उन दोनों सॉल्यूशंस में टर्बिडिटी आई कि नहीं आई। देन वील कंपेयर द टर्बिडिटी ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस। ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं, क्या देखेंगे, द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दोनों की टर्बिडिटी कंपेयर करेंगे, टेस्ट की विद स्टैंडर्ड, एंड शुड बी लेस देन द स्टैंडर्ड टू पास द लिमिट टेस्ट। टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी लिमिट टेस्ट पास करने के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होनी चाहिए। अगर आपकी टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन की कम है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, सैंपल पासिस द टेस्ट। और अगर आपकी टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन की ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द सैंपल फेल्स द टेस्ट। सो दिस वाज लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अब हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। जब हम उसका मॉडिफिकेशन करते हैं, हमने क्लोराइड का मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट किया था, उसमें हमने कंडीशंस चेक की थी कहाँ कहाँ पे हमने लिमिट टेस्ट मॉडिफाई करना है। उसी तरीके से सल्फेट का लिमिट टेस्ट हम मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कलर्ड सब्सटेंसेस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट सैंपल। बाकी का सारा प्रिंसिपल सेम है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के केस में पोटेशियम परमैंगनेट इज पिंक इन कलर। उसका पिंक कलर जो है वो टर्बिडिटी में इंटरफेयर करेगा। टर्बिडिटी हमेशा कलरलेस कंपाउंड्स में ही हम देख सकते हैं। अगर सब्सटेंस कलर्ड होगा तो उसमें टर्बिडिटी की हमें रीडिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज करना पड़ेगा। हमें पता है पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या करेंगे, इथेनॉल विच एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे इस तरीके से। KMnO4 प्लस इथेनॉल, इट गिव्स मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस KOH, एसिटाल्डिहाइड एंड वाटर। जब हम when potassium permanganate solution is treated with ethanol in the presence of heat, the redox reaction takes place, that is potassium permanganate gets reduced to manganese dioxide। manganese dioxide जो है वो precipitate बन जाएगा and ethanol gets oxidized to form ethanol या acetaldehyde। The filtrate of the reaction is colorless। ये precipitate कर जाएगा, बाकी का जो सोल्यूशन होगा वो कलरलेस होगा। फिर उससे हम उस सैंपल को यूज करेंगे टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। देन कम्स द प्रोसीजर। उसी तरीके से 2 नेस्लर सिलेंडर लेंगे, एक हमारा टेस्ट सॉल्यूशन होगा, दूसरा हमारा
स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैरी करेगा। तो पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन वाले में चलते हैं। उसमें क्या करेंगे, 1 ml 25% वेट बाय वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड ले लिया, उसमें 1.5 ml इथेनोलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐड कर दिया, उसको मिक्स किया और रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। उसी तरीके से टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, सेम क्वांटिटीज लेंगे, 1 ml 25% वेट बाय वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड एंड 1.5 ml ऑफ इथेनोलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिक्स करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 15 ml स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे प्लस 0.15 ml ऑफ 5 मोलर एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, स्टैंडर्ड के केस में हमने 15 ml स्टैंडर्ड सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, टेस्ट के केस में हमने क्या करना है, जो टेस्ट सोल्यूशन अभी हमने प्रिपेयर किया जिसमें हमारा मैंगनीज ऑक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो गया, जो फिल्ट्रेट आया था वो लेना है और उसको ऐड कर देना है इन 0.15 ml ऑफ 5 मोलर एसिटिक एसिड। देन दोनों सिलेंडर्स में हम डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 50 ml बना देंगे, मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे और उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे फॉर 5 मिनट्स। दोनों की टर्बिडिटी को उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, टर्बिडिटी जो आपकी टेस्ट सॉल्यूशन की है वो स्टैंडर्ड से कम होनी चाहिए टू पास द लिमिट टेस्ट। अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से ज्यादा है, it means the sample fails the test. So this was all about modified limit test for sulfate.